ये बहुत लोगों के 9th असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए हैं। तो कैसे हो भाई? कहाँ रामपुर में? अच्छा भाई आओ तुझे हाँ यार चले चलो गुड आफ्टरनून। ये दिव्यांश सिंह, हर्ष शुक्ला और अतुल पांडे के असाइनमेंट नहीं जमा हुए हैं। आओ किसी में चलो ये लास्ट लैब है और इसके बाद कल आपका लैब मिड सेमेस्टर 2 एग्जाम है और एक दिन मैं आपको वाइवा की एक डेट दूंगा, उसमें आपका वाइवा हो जाएगा। ठीक है, मैं सैटरडे में पॉसिबली सैटरडे रखूंगा वाइवा। सरकारी ना संगीता अरे वो भी हो जाता है नहीं कभी टाइम नहीं तो कराना है नहीं नहीं हर्ष शुक्ला, हर्ष हर्ष शुक्ला, बिल्कुल वो भी कर 20 15 सभी लोग की फाइल प्रिपेयर हो रही है। हर्षवर्धन, एक क्लिप वाली फाइल खरीद लीजिए और उसमें सारे पेजेस अकॉर्डिंगली, जिसमें कि इंडेक्स पेज भी है, फ्रंट पेज भी है, इसको करके क्लिप करते जाइए। ठीक है, हाँ, और फिर मैं एक टाइम दूंगा, उस टाइम पे आके जमा करना। सभी को पहले खत्म हो जाए, 10 लैब हो जाए, वाइवा हो जाए, फिर बताते हैं। फिर आपको आना है यहाँ, मैनुअली आकर के फाइल चेक करानी है सभी को। असाइनमेंट सबके पास पहुंच गया होगा। हाँ, तो पहला प्रोग्राम क्या है कमलकांत? पहला प्रोग्राम क्या है बताओ। ठीक ठीक, तो एरे में जो है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी नंबर हम देंगे तो उसको सर्च करेगा। सर्च करने का तरीका क्या है?
या तो वो एलिमेंट दे तो उसकी पोजीशन बताए, या हम पोजीशन दे तो उस एलिमेंट की वैल्यू बताए। दो तरीके से सर्च होती है। तो या तो हम एरे में जो जितने भी एलिमेंट हमने इनपुट कराए हैं एलिमेंट की वो की दे पर्टिकुलर, तो उसकी वो प्लेस वैल्यू बता दे, या हम प्लेस वैल्यू दें तो वो उस एलिमेंट की वैल्यू प्रिंट करा दे उस प्लेस वैल्यू पे जा करके। ठीक, फिलहाल तो जो जनरल होता है उसमें हम लोग यही करते हैं कि एलिमेंट देते हैं और वो उसकी प्लेस वैल्यू बताता है। जैसे आप पॉइंटर एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद दूसरी तरह से भी सर्चिंग कर लेंगे, यानी हम अगर उसकी प्लेस वैल्यू देंगे तो वो रन टाइम पे जा करके, या स्टैटिक भी अगर एलोकेट किया है तो आपको उसकी उस प्लेस वैल्यू पे उस एलिमेंट उस प्लेस वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू बता देगा, यानी एलिमेंट की वैल्यू बता देगा। सभी लोग साथ में प्रोग्राम लिखना शुरू करिए। दिव्यांश सिंह, दिव्यांश, तुम्हारा लैब असाइनमेंट मेरे पास नहीं आया 9th है। क्या कह रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो करना नहीं था क्या उसको, लेट हो गया है वो। लेट का मतलब समझ रहे हैं, 5 नंबर में वो इवेलुएट होगा। हम्म, सबका जमा हो गया है, सिर्फ आपका और हर्ष शुक्ला दो ही लोग का नहीं जमा, या अतुल पांडे 3। मयंक श्रीवास्तव तो हमेशा डिफॉल्टर रहते ही हैं, उनकी तो हम काउंटिंग ही नहीं करते। ठीक, हम एक एरे ले लेते हैं। हमने एक एरे ले लिया, जो हमने कहा है एलिमेंट हमें सर्च करना है, उसको हमने मान लिया, सपोज करिए हमने की नाम दे दिया उसको। लूप हमें चलाना पड़ेगा एलिमेंट को इनपुट कराने के लिए, उसके लिए आई ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया पी प्लेस वैल्यू के लिए, उसकी प्लेस वैल्यू आपको वो बताएगा। और बाय डिफॉल्ट हमने उसकी वैल्यू -1 इनिशियलाइज कर दी। जीरो नहीं कर सकते क्योंकि जीरो एक खुद अपने आप में, जब एरे हम लोग लेते हैं तो उसकी वो एक लोकेशन होती है एरे, इसलिए हमने -1 कर दिया। क्लियर स्क्रीन, साथ ही साथ लिखते जाइए प्रोग्राम। पहले लूप चला लीजिए क्योंकि हमको सारे एलिमेंट कराने, तो लूप ही चला लीजिए। पांच तक लिया है, 5 से कम तक का लूप चलाइए। और अब स्कैनफ करा लीजिए, यानी उसके सारे एलिमेंट्स आप इनपुट करा लीजिए। ये हमने काम कर लिया, यानी हमने एरे बना लिया और एरे के एलिमेंट्स हमने इंटर करा लिए। अब हम यूजर से वो की पूछना चाहते हैं, यानी वो एलिमेंट पूछना चाह रहे हैं जो कि हमको सर्च करना है, और उसकी हम वैल्यू प्लेस वैल्यू बता देंगे कि वो एलिमेंट हमारे यहाँ एरे में है कि नहीं है। अगर है तो वो बता देंगे इस पोजीशन पे, नहीं है तो बता देंगे कि हमारा एलिमेंट हमारे पास नहीं है।
सर्च की नाम दे दिए या एलिमेंट दे दीजिए, सर्च की डाल दीजिए या ब्रैकेट में एलिमेंट। ये हमने दे दिया है। बाकी आप अपने हिसाब से जो भी मैसेज चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, स्कैनर उस एलिमेंट को रीड करा लीजिए पर्टिकुलर हमारा। ये हमारा वो एलिमेंट, मतलब जो हमने यूजर से पूछा, तो हमने इसलिए की एक वेरिएबल नाम दे दिया है। वेरिएबल आप चाहें तो एलिमेंट लिख लीजिए या कुछ भी हो, तो हमने की नाम दिया है उसको और उससे हम उसको सर्च करेंगे। ठीक, आप क्या करिए, सर्च कहाँ करेंगे, उस एरे में। तो उसके लिए आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, सिंपल सा, वही एरे को इन्वोक करने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने जो की दी है वो हमारे उस पर्टिकुलर एलिमेंट से, जो हमारा जो की दी है वो हमारे जो एरे के एलिमेंट से अगर उनसे मैच कर जाती है, तब तो हमारा जो आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, सो इफ जो हमने की लिया हुआ है, की दैट इज, दिस इज हमारा कंपैरेटिव ऑपरेटर इज डायरेक्टली मैचिंग विद हमारा जो एलिमेंट्स ऑफ एरेज हैं, अगर हैं, अगर ये ऐसा है हमारा, तो क्या हो जाएगा तुरंत, हमने जो एक वेरिएबल लिया हुआ है p, दैट इज योर एलिमेंट, यानी हमने वहां उसको प्रिंट करा लेना है, वो हमारा एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसको यहाँ से टर्मिनेट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वो सर्चिंग करते चला जाएगा, तो हमको वहीं पे रोक देना है। जैसे ही हमें वो एलिमेंट मिल जाए, हमको वहां पे उसको तुरंत रोक देना है। ठीक है, ये हो गया, ये भी बंद कर दिया। और यदि जो हमने पहले वहां पे कंडीशन बना के रखी हुई है, इफ जो हमारा p है ये हमारा नहीं मिल पा रहा, यानी इसकी वैल्यू -1 जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अगर वो नहीं मिला, वो ना हमारा असाइन नहीं हुआ, जो हमने p इक्वल टू i करके रखा हुआ है, यानी एलिमेंट हमारा मिल जाता है, और नहीं हुआ है तो सीधे मैसेज आप क्या कर दीजिए, द एलिमेंट नॉट फाउंड इन एरे। नहीं तो, और नहीं तो उस केस में क्या हो रहा है, जो हमने पहले बता दिया, हमारा साइन कर ही दिया है, एलिमेंट फाउंड इन एरे, यानी जो हमारा सक्सेसफुल है मैसेज हमारा। और बल्कि हम तो कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो इसकी आप पोजीशन भी बता दीजिए, एरे इन पोजीशन, पोजीशन इक्वल टू, क्योंकि हमें पोजीशन बतानी, फाउंड के अलावा मैसेज भी करना है, और पोजीशन भी हमने कहा बता ही देते हैं, तो पोजीशन भी आप बता दीजिए। और पोजीशन आपकी कैसे निकलेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो आपकी पी की वैल्यू -1 है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, एक बढ़ा दी। तो अगर -1 भी है और एलिमेंट अगर आपका पाया भी जाता है, तो -1 + 1 1 करके क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। तो एटलीस्ट अगर वो पहले प्लेस पे भी होगा तो हमारी वैल्यू वो 0 पुट कर दे, क्योंकि एरे में जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्चुअल में 0 प्लेस पे होता है। अगर 5 एलिमेंट है तो 0 to 4 तक जाता है, तो 0 जो है एक प्लेस वैल्यू बताता है ऑलरेडी, उसकी ये वैल्यू है p, इसलिए हमने p + 1, और काउंटिंग में हमारा वो 1 चलता है, तो हम इसलिए उसकी पोजीशन भी यहाँ पे बता देते हैं।
ठीक है। ठीक, अब देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, पूरा प्रोग्राम सही से लिख के आए। कर्ली ब्रेसेस देख लीजिए सारे बंद हैं, खुले हैं, ग्रीन है, ये मेन का खुला है, ये हमने क्योंकि कई खोल दिए ना, फिर दो यहाँ खुले हैं, दो यहाँ बंद हो गए और मेन का हमने आखिरी में बंद कर दिया। ठीक, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल किया, एकदम सही प्रोग्राम है। ठीक, आउटपुट स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं? आउटपुट स्क्रीन दिख रही है? तो एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो हमने जो है जितने भी एरे के एलिमेंट्स हमने जो पहला वाला फॉर लूप चलाया था उसके अंदर इसको लेफ्ट किया था, तो उससे हम इसको रीड कर पा रहे हैं। तो हम एंटर कर दे रहे हैं। सपोज करिए 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, 5 एलिमेंट हमको करने थे। अब एंटर द सर्च की और द एलिमेंट विच यू वांट टू बी सर्च्ड। तो सपोज करिए हमने कहा 40, हमको 14 सर्च करना है। उसने बता दिया कि एलिमेंट फाउंड इन एरे इन पोजीशन 4, और काउंटिंग में भी आप देख रहे हैं कि हमको 4 पोजीशन पे वो मिल रहा है। फिर से और अब हम एक फॉल्स इसमें इनपुट देते हैं जो हमको लग रहा है इसमें नहीं पाया जाता है। सपोज करिए हमने लिख दिया 25, जो कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एलिमेंट हमारे यहाँ इस एरे में नहीं है, हमने इनपुट नहीं किया है। तो मैसेज क्या हो जाएगा? तुरंत मैसेज आएगा कि ये एलिमेंट हमारे यहाँ जो हमने इनपुट कराया है उसमें ये नहीं पाया जाता। बात समझ में आई? लक्ष्मी मौर्य, कुणाल, ठीक। अब बताइए सभी लोग का प्रोग्राम रन किया। 25 रोल नंबर कौन है? करुणेश। करुणेश अपना कैमरा ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ प्रोग्राम तुमने लिखा कि नहीं लिखा, क्योंकि बहुत आसान प्रोग्राम है। दिखाइए जरा। स्क्रीन ऑन करिए फटाफट अपनी। बहुत आसान प्रोग्राम, इसमें कुछ नहीं है। लॉजिक सिंपल से एक है कि आप पहले अरे के एलिमेंट इनपुट करा लीजिए, उसके बाद एक कोई भी की एलिमेंट आप एक वेरिएबल ले लीजिए और उस वेरिएबल में जो भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट है उसको फाइंड करने की कोशिश करिए। सर्चिंग का मैंने 2 ही मेथड आपको बताया, 2 ही तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तो की अगर आपको की वैल्यू देते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू बता दें, पोजीशन बता दें या पोजीशन बता दें। हम अगर पोजीशन पूछे तो उस पोजीशन पे उस एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे शो हो। पॉइंटर पढ़ लेंगे, ये भी काम कर लेंगे। ठीक है, करुणेश बताइए। कैमरा ऑन है? कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहाँ है? अरे तो मुझे भी तो दिखना चाहिए। कहाँ है? हाँ अब आया है। कैमरा क्यों ऑन किया है? इसको रन करो। ऊपर ले जाओ, दिख नहीं रहा। स्क्रीन शेयर भी करा जाता है बेटा। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो इनपुट दो। फोर्टी 45 को सर्च करो। पोजीशन, अरे इधर लाओ, दिख नहीं। 3, ठीक ठीक ठीक। आई होप सभी का प्रोग्राम चल गया हो। कोई ऐसा भी जिसका नहीं चला?
कमलकांत बताओ। तुम्हारे साथ दिक्कत ये रहती है कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। देखो कहीं क्या किया है तुमने। हम्म। अच्छा तो प्रोग्राम दिखा दो, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। कैमरा ऑन कर लो। हाँ तो या तो स्क्रीन शेयर करना जानते हो। नाउ पूरी 10 में लैब हो गई, इतने बार हम बता चुके हैं, तुम स्क्रीन शेयर करना नहीं जान पाए। लगाओ कैमरा लगाओ फिर, और क्या दिक्कत है। ये तो बाद में तुम घर पे रात में फोन करोगे हमको। कमलकांत शेयर करो भैया। हाँ भाई शो तो हो रहा है। झिलमिल सितारे हो रहे हैं। अरे पहले देखने दोगे, झिलमिला रहा है, दिख रहा नहीं मुझे। हाँ भैया लगता है सर। अरे ऊपर ही रखो मेरे लाल। वाइट में कौन यू एरे 5 की आई पी इक्वल टू माइनस। ऊपर करो। अरे ऊपर करो मेरे भैया, स्क्रीन ऊपर करो। ऊपर करो, दिख नहीं रहा है। अरे नहीं, थोड़ा सा ऊपर करो। मोबाइल मतलब मुझे नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है। और ऊपर करो, नहीं दिखा। इक्वल टू आई लिखा है कि 1 लिखा है तुमने। भाई तो मैंने आई लिखा हुआ है, तुम 1 लिखे हो, 1 क्यों लिखा है। अरे एरे का एलिमेंट 1 का क्या मतलब है। जो एलिमेंट मिलेगा वो यहाँ पे कर दिया, इसलिए तो मैंने आई लिखा हुआ है। यही सब गलतियां तुम करते हो, तुम्हारी हम ग्रामेटिकल टाइपिंग एरर देखें यहाँ पे। करो रन। अरे तुम कुत्ता बिल्ली ना दिखाओ घर पे, दिखाओ। मुझे स्क्रीन रन करा के देखो। तो तुम हमेशा तो यही गलती करते हो, कभी लूप में सेमीकोलन लगा देते हो, कभी तुम कुछ और लिख देते हो। दिखता तो तुमको सामने स्क्रीन में पूरा नहीं दिखता है क्या। तो तुम काहे अपना चेहरा दिखा रहे हो मुझे। पंखा, चेहरा, कुत्ता सब दिखा रहे हो। चलिए दूसरा प्रोग्राम लिखिए।
आशुतोष दूसरा प्रोग्राम पढ़ो क्या है। आशुतोष। हाँ हाँ, ऑडिबल प्रोग्राम पढ़िए सेकंड। ठीक, चलिए लिखना शुरू करिए सब लोग। स्ट्रक्चर सभी लोग डिफाइन कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। चल ठीक। तो स्टूडेंट का हमको मार्कशीट प्रिंट कराना है, तो हमको सबसे पहले स्टूडेंट में क्या क्या चाहिए होगा। मार्कशीट में हम चाहते हैं उसका नाम आ जाए, मतलब 2-3 चीजें प्रिंट कराएंगे जो हमने सोचा हुआ है कि नाम आ जाए। बाकी आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, नाम आ जाए उसका नाम, बस यही करा ले रहे हैं। ठीक ठीक। हमने स्टूडेंट नाम दे दिया, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का नाम दिया। सपोज करिए ये हमारा रोल नंबर लेंगे, ठीक। उसके बाद नेम है, नेम ले ले रहे हैं। 20 बढ़ा लिया, बाकी आप जितना चाहें उसकी लेंथ ले लीजिए, हमें उससे दिक्कत नहीं है। और मार्क्स हो सकता है उसके डेसिमल में हो, इसलिए हम फ्लोट ले रहे हैं। इंटीजर भी ले सकते हैं लेकिन हमने फ्लोट में ले लिया। हम स्ट्रक्चर में हर टाइप का ले ले रहे हैं, इंटीजर भी ले ले रहे हैं, कैर भी ले रहे हैं और सब तरह का ले ले रहे हैं। लगभग हम 3-4 सब्जेक्ट के नंबर ले ले रहे हैं, ठीक है। 3-4 सब्जेक्ट के हमने नंबर ले लिए। और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। सपोज करिए हमारा हो गया S1। कितना काम हमने कर लिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिए, इंटीजर टाइप का रोल नंबर होगा हमारा, ठीक। नेम हो जाएगा कैरेक्टर टाइप का, और मार्क्स हम डेसिमल में ले सकते हैं, फ्लोट हमने ले लिया। और 3-4 बच्चों के मतलब 3-4 सब्जेक्ट के मार्क्स हमने ले लिए, ठीक। अब आप काम शुरू करते हैं, मेन स्टार्ट कर देते हैं। सामने ग्लोबली स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, ठीक। और एक हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जैसे ही मार्क्स इंटर कराएंगे तो लूप में इंटर कराने लगेंगे। एरे हमने लेकर रखा हुआ है तो हम लूप से मार्क्स उसके एंटर कराने लगेंगे, इसलिए हमने ले लिया इंडिसेस आई, जरूरत पड़ेगी हमको। इंटर तो मार्कशीट जब बनाएंगे तो नाम और रोल नंबर एक बार एंटर होगा और उसके बाद उसके मार्क्स हो जाएंगे। ये हमेशा लॉजिक हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो हम यूजर से पहले नाम और रोल नंबर पूछ ले रहे हैं, समझ रहे हैं। एंटर द कहाँ पहुंच गए। नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हमने यूजर से पूछ लिया। 2 चीज हमने पहले पूछी, को रीड करा लेंगे। रोल नंबर के लिए हमने %d और नाम, क्योंकि कई उसका हो जाएगा तो स्ट्रिंग के फॉर्म में नाम आएगा, हमने s ले लिया। और
फिर हमने इनको रीड कराना शुरू किया। तो जब स्ट्रक्चर होता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, तो मेंबर वेरिएबल जो रीड कराते हैं, तो ऑब्जेक्ट s1 डॉट जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया नेम, ये तरीका होता है, कॉमा एम्परसेंड s1 डॉट जो हमने लिया हुआ क्या, रोल एलो, ये सभी को पता है। s1 डॉट रोल एनो, रोल नंबर और नेम हमने ले लिए। वाइस वर्सा उल्टा हो गया, पहले हमने यहाँ पे रोल नंबर लिया था और उसके बाद हमने यहाँ पे नेम लिया है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग में आपने वो लिया है उसका टाइप उसी अकॉर्डिंग में यहाँ पे हमने रीड करा लिया। ठीक, इतना काम कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, तुरंत यूजर, अब हमको चाहिए मार्क्स, तो मार्क्स के जस्ट जैसे हमने कहा हमको चाहिए मार्क्स, तो उससे जैसे ही पहले हमको लूप चला देना है और एरे के थ्रू उसके मार्क्स हमको एंटर करा लेंगे। कहाँ तक हमने 4 अभी तक सब्जेक्ट लिए, आप बढ़ा लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए। ठीक, आई और उसके बाद तुरंत आप इनके दो ले लीजिए, क्या कह सकते हैं, स्कैनर। और हमने कमेंट नहीं दिया, आप चाहें तो कमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियस है मार्क्स ले रहे हैं, ये तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रिंटर एंटर दी मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट, 4 या डायरेक्ट मार्क्स लिख सकते हैं, मार्क्स ऑफ, वो लिखिए या डायरेक्ट लिख दिए मार्क्स। तो मार्क्स के लिए हमने फ्लोट लिया हुआ था, डेसिमल में भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसका भी एम्परसेंड जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है s1 डॉट मार्क्स, सीधे से रिप्रेजेंटेशन का तरीका है मार्क्स। और चूंकि ये हमारे कई मार्क्स है, एरे लिया हमने इसका, ये तरीका होता है स्ट्रक्चर में, ठीक। और हमने मार्क्स भी इंटर करा लिए, अब प्रिंट कराना है, प्रिंटफ द मार्कशीट, जो भी डिजायर्ड आउटपुट है हमेशा उस तरह से लीजिए, ऑफ स्टूडेंट, आउटपुट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। मार्कशीट अब हम प्रिंट कराने चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या कराते हैं, प्रिंटफ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्डर में क्या चीज प्रिंट कराना चाहते हैं, अभी तक तो हमने इनपुट करा दिया, तो सबसे पहले हम रोल नंबर प्रिंट करा लेते हैं, फिर हम उसका नाम प्रिंट करा लेते हैं और फिर सारे मार्क्स प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंटिंग आप जैसे चाहें उस ऑर्डर में लिख सकते हैं। रोल नंबर, ठीक, रोल नंबर हम पहले प्रिंट करा लेते हैं, इक्वल टू %, ठीक, s1 डॉट रोल नंबर r11, रोल एनो, ये हमारा प्रिंट। उसके बाद आप चाहें तो जो है हम इसको चाह रहे हैं नई लाइन में करा लेते हैं, नई लाइन से शुरू हो जाएगा,
उसके बाद उसका नाम, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका परसेंटेज, ठीक है। नेम प्रिंट कराया और इसको भी आप चाहें तो नई लाइन से प्रिंट करा लीजिए, नई लाइन में, नहीं तो उसी लाइन में उसी के साथ हो जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द योर डिजायर्ड रिजल्ट s1 डॉट नेम। इससे आपका नाम भी प्रिंट होगा। अब बच्चे आपके मार्क्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कर दीजिए, थोड़ा सा देखने में सही लगेगा, स्लैश है, जिससे कि आपको पता चल जाए। और जैसे ही आप मार्क्स प्रिंट कराएंगे, क्योंकि मार्क्स में तो क्या है, आपके एरे में सारे नंबर जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है, तुरंत लूप चलाने लगी अपना पुराना वाला। जब आप एक बार इंसर्शन के लिए लूप चलाते हैं, वही प्रिंटिंग के लिए भी चलेगा। और i इक्वल टू 0, या आपने मैट्रिक्स से लेके अभी तक कई बार देखा है, i इज लेस देन 4, ठीक है। printf, हमने करली ब्रेसेस नहीं लगाया क्योंकि एक ही स्टेटमेंट प्रिंटिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। मार्क्स आप पे डिपेंड करता है कि मतलब आप तो एक लाइन में एक सब्जेक्ट का मार्क्स देखना चाहते हैं या सारे मार्क्स एक साथ रखना चाहते हैं। मैं तो एक साथ कर दे रहा हूँ, बाकी आप जैसा चाहें वैसा रिजल्ट ले सकते हैं। स्लैश टी कर दिया मैंने, स्पेस। बाकी आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में मार्क्स लिखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये सारे मार्क्स हमारे यहाँ पे इसके थ्रू आ गए। कॉलिंग का तरीका वही होता है, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट डॉट ऑपरेटर होता है और एक एरो ऑपरेटर होता है, पॉइंटर्स। अभी पॉइंटर पढ़ लेंगे तो स्ट्रक्चर के जितने वेरिएबल हैं पॉइंटर के थ्रू कॉल होते हैं, तो उसको हम लोग एरो ऑपरेटर कहते हैं, ठीक। और ये तो डॉट ऑपरेटर होता है। तो अभी तो आपने वो पढ़ा नहीं, गेट ch, करली ब्रेसेस आप देख लीजिए सारे आपके जितने खुले थे उतने बंद हैं कि नहीं। ये इसका कुल बंद हो गया, स्ट्रक्चर का डेफिनेशन का, ये मेन का है, ये फॉर लूप का है, ये बंद हो गया, और ये मेन का आखिरी में बंद हो गया, ठीक। जब आप एक बार देख लेंगे तो गलती होने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाएगी। बाकी आप अपने हिसाब से आउटपुट को जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं। ओएस लिख दिया है, ऑफ लिखना चाहिए था। एंटर द रोल नंबर एंड नेम, ओएस नहीं है, ऑफ है, ऑफ स्टूडेंट। सब कुछ करिए। रोल नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और नाम दे दीजिए, लिख दे रहे हैं कमलकांत, कमल लिख देते हैं। आप उनके मार्क्स दे दीजिए। सपोज करिए आउट ऑफ 20 में नंबर चढ़ा दे रहे हैं। फोर सब्जेक्ट के मार्क्स हमने चढ़ा दिया आउट ऑफ 20 में। ये आप कमेंट पे लिखना चाहते हैं आउट ऑफ 20 में है, 50 में है, 100 में है, ये आप पे डिपेंड करता है। कुल मिला के हमें तो रिजल्ट प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसकी रेंज थोड़ी हमारी बढ़ गई है इंटीजर की, इसलिए वो नहीं ले रहा है, माइनस में आ रहा है। बाकी आपका देखिए सब पे रहा है, ठीक। फ्लोट पे लिया तो इसलिए मार्क्स इस तरह से आ गए। एक बार फिर से देखिए, इससे ज्यादा रेंज नहीं रखते हैं, बहुत बड़ी रेंज ले ली थी। सपोज करिए रोल नंबर हमारा ये आ रहा है, इसमें नाम हमारा आयुषी का है, और मार्क्स हमारे आ रहे हैं आउट ऑफ 50 में आ रहे हैं। तो 50 भी है किसी सब्जेक्ट में, देख पा रहे हैं आउटपुट सभी लोग। अभिषेक,
हाँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप आउटपुट को किस फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, मार्कशीट को क्या करना चाहते हैं, रोल नंबर के बगल में नाम रखना चाहते हैं तो लाइन ना लगाइएगा, जगह और बढ़ाना चाहते हैं। हमने मार्क्स इसलिए, मान लीजिए किसी ने फ्रैक्शन में नंबर दे दिया तो फ्रैक्शन में, क्योंकि मार्क्स होते ही हैं, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। कुल मिला के स्ट्रक्चर प्रोग्राम में जैसे ये लैब में है तो किस तरह से उसके वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल को किस तरह से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमने आपको एक मेथड बताया। इस तरह से लगभग आपके पूरे 10 असाइनमेंट कंप्लीट हो गए एंड एज पर द लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो भी वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं उस सारे प्रोग्राम हमने आपको पूरे के पूरे यहाँ पे परफॉर्म करा दिए हैं। और आप सभी लोग से जो है रिक्वायरमेंट है ये कि सभी लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका जो कि ऑफलाइन होगा, यहाँ कॉलेज में आकर के आपको वो प्रैक्टिकल एग्जाम में परफॉर्म करना होगा। आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो आपके सीनियर्स उनके एग्जाम की डेट आ गई है और 15 से उनके प्रैक्टिकल एग्जाम है ऑफलाइन कॉलेज कैंपस में आकर, एग्जामिनर बाहर से आते हैं और फाइल भी चेक होगी। फाइल के बिना किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी टू अपीयर इन द एंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ये रिक्वायर्ड है ऑल स्टूडेंट्स से कि सभी लोग क्लिप वाली फाइल खरीद लें, जिसमें क्लिप लगा होता है, वो फोल्डर नहीं लेंगे, वो फोल्डर से पंच बाहर निकल जाएंगे। सभी लोग प्रॉपरली, मैंने आपको फ्रंट पेज दिया हुआ है, इंडेक्स पेज दिया हुआ है, वो लगा करके सारे प्रोग्राम विद आउटपुट जो मुझे आप भेजते रहते हैं वो मुझे सारे चाहिए एज इट इज, और उसको मैं मैच भी करूंगा कि जो आपने मुझे भेजे हैं वही है कि नहीं। मेरे पास वो सारे मार्क्स हैं तो वो फिजिकली भी वेरीफाई होंगे और उस फाइल में भी वो नंबर वहां पे चढ़ेंगे, उसके भी नंबर हैं और साइन किए जाएंगे। तो मैं टाइम दूंगा, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। और कल आप लोगों का लैब मिड सेम 2 एग्जाम है 4 PM पे, और वाइवा की डेट भी मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा, फ्राइडे सैटरडे में वाइवा की भी डेट रखूंगा। तो 7, 8, 9, 10 ये चारों जो आपके असाइनमेंट, इनके सारे प्रोग्राम का वाइवा भी होगा। सभी का प्रोग्राम रन कर गया, किसी को कोई दिक्कत है? मीनवाइल आप सब लोग सबसे पहले अटेंडेंस दे दीजिए मुझे, चैट बॉक्स पे अटेंडेंस लगे हुए हैं। अभी देख लेते हैं, चैट बॉक्स पे अटेंडेंस लिख दो पहले। हाँ चल, अनन्या, अरे मैं अटेंडेंस के लिए आंचल से बोल रहा था। मयंक श्रीवास्तव, मयंक श्रीवास्तव, कब तक भागते रहोगे? वो लगा के लिए होंगे बच्चा कुछ कर दिया होगा। ये हर्ष शुक्ला एब्सेंट है, अतुल पांडे एब्सेंट है,
आलोक सिंह, आयुष्कांत, my voice is recorded. If you will not reply me, I will mark as absent. जो रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसको absent मार्क कर दूंगा, ठीक है। absent स्टूडेंट्स हैं आयुष्कांत, अतुल पांडे, हर्ष शुक्ला, मयंक श्रीवास्तव। मयंक श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया था लेकिन भाग गए ज्वाइन करके ही, ठीक है, ज्वाइन करके ही भाग गए थे। अनन्या गलती बताओ, जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है दे कैन लीव। If the student don't have any problem, they are allowed to leave. और फाइल सभी लोग कंप्लीट करके जल्दी जल्दी इसको जमा कर दीजिए सभी लोग। 10th जो हमारा असाइनमेंट उसको भी जल्दी जल्दी जमा, जितने जल्दी जमा कर देंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छे समझ लीजिए। अनन्या शो करो बेटा। हाँ स्क्रीन इज विजिबल नाउ। मैं अपनी स्क्रीन बंद कर लेता हूँ। क्या एरर है ये? रन तो करो, एरर तो पता चले। 9th में 9 लाइन में। हाँ तो बेटा देखो, हाँ हटाओ अब वो करली ब्रेसेस, मतलब वो एंटर करो, एंटर करो, एंटर। वो तुमने देखो जहां पे तुम्हारा ये स्ट्रक्चर बंद हो रहा है ना, वहां पे सेमीकोलन नहीं लगाया है। आप करो। हाँ तो सामने प्रोग्राम में दिखाया तो है, उसकी जहां स्ट्रक्चर आपने जहां उसका वो बंद किया है उसको, ठीक है। हाँ मतलब अरे तो ग्रुप में एरे में तो ग्रुप में स्कैन करा लो ना, दिक्कत क्या उसमें? एरे के थ्रू नेम ले लो। अब दिखाना मुझे व्हाट्सएप करना, देखते हैं। ठीक। ठीक, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू and all are required to submit their 10th assignment as soon as possible. हाँ यज्ञ सैनी, यहाँ यज्ञ सैनी बताओ। मार्क्स तुम्हारे मैंने सारे चढ़ाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, शो करो। हाँ तिरछी हो रही है, 0 0 आ रहा है, क्यों? प्रोग्राम दिखाओ। अरे रुक जाओ, पहले इनका देख लें। अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ तो ठीक तो लिखा हुआ है। डी लिखा हुआ है ना तुमने, उसको एफ करो, फ्लोट फ्लोट। चलो ठीक, अब मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कर लेना, सही हो जाएगा। बाकी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी। ओके, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।